रसायन के अध्ययन में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जान पा रहे थे और अब हम लोग वीडियो लेक्चर के अंतर्गत जान पाएंगे डिफेक्ट इन सॉलिड के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये है क्या, किस प्रकार से मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है, इन सभी के बारे में हम लोग सीख पाएँ। दरअसल जो हम लोग डिफेक्ट इन सॉलिड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वहीं स्टाइकियोमेट्रिक में हम लोग सीख पाए रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रेंकल और साटकी, इन सभी डिफेक्ट के बारे में जान पाए। अब जो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में जानेंगे। दरअसल यदि बात करें नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, राइट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे एनायन और कैटायन दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, राइट। अगर नॉन स्टाइकियो डिफेक्ट की बात करें तो इसमें एनायन और कैटायन का जो रेशियो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर रेशियो देखा जाए 1:1 का होगा, या फिर 2:2 का होगा, या फिर 3:3 का होगा। लेकिन यहाँ का जो रेशियो है नॉन स्टाइकियो डिफेक्ट में रेशियो चेंज हो जाता है। अब यहाँ कैसा रेशियो उत्पन्न होगा, 1:2 का हो जाएगा, या 2:1 का हो जाएगा, 3:4 का हो जाएगा, या 4:1 का हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है एनायन कैटायन के मध्य, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, राइट। और इसके अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। इसे आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ पर धातु अधिकता दोष है, यहाँ पर धातु न्यूनता दोष है। यहाँ पर क्या होगा, मेटल का एक्सेस होगा, राइट। यानी कि धातु क्या होगा, मेटल एक्सेस, धातु बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप ये दो प्रकार के होते हैं, जरा आप यहाँ समझिए। एनायन की एक तरीके से वैकेंसी हो जाएगी यानी ऋणायन की रिक्तिका दोष, और यहाँ पर कैटायन इंटरस्टिशियल धनायन अंतराकाशी दोष में जा सकते हैं, धनायन अंतराकाश में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं वहाँ पर, राइट। तो पहले हम लोग धातु अधिकता के दोष के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे धातु न्यूनता दोष। यहाँ पर धातु बढ़ेगा, यहाँ पर धातु की न्यूनता हो जाएगी। अब ये कैसे, जरा हम लोग सीखते हैं। पहले हम लोग जानेंगे एनायन की वैकेंसी के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए, एनायन वैकेंसी, राइट। एनायन वैकेंसी, ऋणायन की रिक्तिका। एनायन की वैकेंसी हम लोग कैसे सीखते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टल है जो कि क्रिस्टल NaCl का होता है, राइट। Na+Cl-, Na+Cl-, राइट। Cl-, Na+Cl-, Na+, फिर Na+Cl-, Na+Cl-। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये NaCl का क्रिस्टल है और इस NaCl के क्रिस्टल में Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, राइट। अच्छा, इनका अगर रेशियो देखा जाए तो रेशियो सोडियम और क्लोरीन का देखिए कुल रेशियो कितना आ रहा है। सोडियम और क्लोरीन का देखिए कुल रेशियो कितना है, 6:6 का रेशियो निकल के आ रहा है, 6:6। यहाँ पर देखिए 2, 2, 4, 2, 6। क्लोरीन भी आप देखें, क्लोराइड आयन भी देखेंगे 2, 4, 6, राइट। इनका रेशियो 6:6 है और ये NaCl का क्रिस्टल है। सपोज मान लीजिए इस NaCl के क्रिस्टल में से हमने क्या किया, सोडियम की वेपर को पास कराया, सोडियम के वेपर को प्रवाहित किया। यानी कि इस पूरे क्रिस्टल को हमने क्या किया, सोडियम के वेपर में रख दिया, राइट। जब आप सोडियम के वेपर इससे जब आप पास कराएंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब इससे सोडियम के वेपर इस पूरे क्रिस्टल से पास करने लगते हैं, जब ये धीरे धीरे इनके सोडियम क्रिस्टल जब ये पास करेंगे, निकलने लगेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए होता क्या है, सोडियम आएगा, सोडियम का जब वेपर पास कराएंगे तो सोडियम उस समय एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो सोडियम यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन सोडियम डोनेट करेगा किस में कन्वर्ट होगा, कैटायन में कन्वर्ट होगा। अब ये सोडियम आयन क्या करता है, इस पूरे क्रिस्टल पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि ये कैटायन फॉर्म में है और इसमें ऋणायन एनायन फॉर्म में क्लोरीन उपस्थित है। ये क्या करेगा, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर इसे खींचेगा।
जब इसे खींचेगा, जब यहाँ पर ये खींचेगा क्लोरीन को, तो क्लोरीन यहाँ से हटकर, आप जरा ध्यान दें, क्लोरीन यहाँ से निकलकर इसके पास आएगा और ये क्रिया करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl में। बट जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सोडियम, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो आकर यहाँ पर क्या होगा, बैठ जाएगा, राइट। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेटल का क्या हो रहा है, मेटल का एक्सेस हो रहा है। क्या, कैसे मेटल का एक्सेस हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन का जो एक क्लोरीन जो था यहाँ पर हट गया, यानी कि 6:5। अब आप यहाँ पर समझिए, सोडियम का देखिए कुल रेशियो कितना निकल गया, 6, क्लोरीन एक निकल के बाहर हो गया, तो यहाँ पर इसका कितना बचा, 5। मेटल का एक्सेस हो रहा है, ये बात समझ में, मेटल का एक्सेस हो रहा है। अच्छा, अब ये जो डिफेक्ट होता है, इस प्रकार की मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट होता है, एनायन की यहाँ पे जो वैकेंसी हो रही है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो रहा है, जरा आप ऐसे समझिए। पहला तो इसका जो घनत्व है, डेंसिटी घट जाएगा। जब क्लोराइड आयन यहाँ से जब बाहर होगा क्रिस्टल से, तो घनत्व घटेगा कि नहीं, घनत्व घटता है, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट में राइट, घनत्व घटता है, घनत्व क्या होता है, घटता है, राइट। चलिए, सेकंड पॉइंट क्या है, अब इसके न्यूट्रलिटी की बात करें, इसके कंडक्टिविटी की बात करें, तो इसकी जो कंडक्टिविटी रहती है, चालकता होती है, वो कंडक्टिविटी जो चालकता रहती है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाएगी, यहाँ पर एनायन क्या हुआ, बाहर हुआ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसके क्रिस्टल के अंदर आया, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो एनायन की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। बट ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इस पूरे क्रिस्टल में गत करने के लिए, स्वतंत्र होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है, यानी सुचालकता बढ़ जाती है। ये बात आपको समझ में आ रही है, सुचालकता बढ़ जाती है। चलिए, इसके थर्ड पॉइंट की बात करें, अनचुंबकीय गुण क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी इसमें कौन सा गुण आ जाता है, अनचुंबकीय गुण भी, पैरामैग्नेटिक का भी गुण आ जाता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये जो कंपाउंड होता है कलर्ड, यानी येलो कलर का हो जाता है, कलर्ड रंग, ये एक कलर्ड में हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। और ये मेटल एक्सेस जो हम लोग सीख पा रहे तो वो एनायन की वैकेंसी। अब हम लोग जो जानेंगे वो हम लोग सीखेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कि अंतराकाशी दोष में कैटायन किस प्रकार से बैठते हैं। चलिए, अभी तक हम लोग सीख पाए एनायन की वैकेंसी कैसे होती है, अब हम लोग सीखेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, कैटायन। चलिए, आप हेडिंग डालिए, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, धनायन अंतराकाशी दोष, कैटायन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, राइट। अच्छा, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड का, Zn+2 O-2 Zn+2 O-2, राइट, O-2 Zn+2 O-2 Zn+2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn+2 O-2 Zn+2 O-2, राइट। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है। अब जिंक का जब ऑक्साइड जो होगा तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, सपोज मान लीजिए हमारे पास जिंक ऑक्साइड है और इसे हमने जिंक ऑक्साइड के विलयन में क्या किया, इसे डाल दिया। जब जिंक ऑक्साइड के विलयन में डालेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, जो जिंक के कुछ स्मॉल एटम्स होंगे वो जो धनायन फॉर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे भी करके वो आके इस क्रिस्टल में अपना स्थान कहीं ना कहीं बना लेते हैं, राइट। जैसे सपोज मान लीजिए इस समय 6:6 का रेशियो है इस पूरे क्रिस्टल में, राइट। अब जब ये आकर यहाँ पर जब ये स्मॉल में होता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, राइट। जब ये स्मॉल में होगा तभी इस जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में Zn+2 आकर अरेंजमेंट होगा। जब Zn+2 कहीं भी आकर यहाँ पर जब अरेंजमेंट हो जाएगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन है एनी हाउ कहीं भी ऐसे भी आके बैठ जाते हैं,
तो अब आप ऐसे समझिए, तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल जो खाली स्पेस होते हैं इस क्रिस्टल के अंदर, कहीं ना कहीं खाली स्पेस होंगे। उन खाली स्पेस में जो जेडियन आयन के जो स्मॉल आयंस होंगे, जो कैटायंस होंगे, वो आके क्रिस्टल में कैसे न कैसे करके अरेंजमेंट हो जाते हैं। जब ये आकर इनके इंटरस्टिशियल पार्ट में जब ये बैठ जाएंगे, तो यहाँ पर कैटायन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के द्वारा एनायन की क्या, कैटायन की क्या होती है, एक्सेस हो जाएगा, और एनायन की क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जो 6:6 का है, तो ये 7:6 का हो जाएगा, राइट। यहाँ Zn+2 आया और 2 इलेक्ट्रॉन भी आकर यहाँ पर बिल्कुल क्या है, फ्री है। अब यहाँ पर इसका जो अनुचुंबकीय गुण है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो कंपाउंड है वो कलर्ड हो जाएगा, और इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत से इसमें प्रॉपर्टीज उत्पन्न होंगे। अब हम लोग इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के बारे में। मेटल डिफिशियंसी, अभी तक हम लोग मेटल एक्सेस के बारे में जान पाए।